हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की, बात करेंगे क्लास 12th की और शेयर करने वाला हूँ सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है। यानी कि आपका रिजल्ट, क्लास 10th का रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा, क्लास 12th का रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, आप रिजल्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आपका रिजल्ट मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लास्ट 5 ईयर के रिजल्ट को। मोटे तौर पे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि सीबीएसई में पास परसेंटेज क्या कुछ रहती है। इसके साथ साथ हम कुछ कन्फ्यूज़न जो चल रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, ओके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और लाइव जो अपडेट आ रही है इस बार की, लाइव अपडेट यानी कि जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, मार्किंग में हम लगे हुए हैं, तो मार्किंग को लेकर के सीबीएसई की ओर से टीचर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, क्या टाइट मार्किंग करनी है या लूज मार्किंग करनी है। कोई स्टूडेंट है वो 5, 6, 7 मार्क्स से अगर फेल हो रहा है, क्या उसको फेल होने दिया जाता है या फिर उसको पास कर दिया जाता है। तो वो सारी अपडेट्स, वो सारी चीज़ें, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इस बार सारे बच्चे पास होने वाले हैं, ऐसा रहने वाला है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे पास होंगे, लेकिन ऐसा जरूर है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो पास होने वाले हैं। ओके, वो कैसे? देखिए, सीबीएसई के एग्जाम्स इस बार मॉडरेट रहे हैं। ठीक, पहली चीज़ मॉडरेट रहे हैं, और मॉडरेट रहने का मतलब सीधा सी ये है कि आपके एमसीक्यूज़ की अच्छी खासी वेटेज रही है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन अगर 12th की बात करें तो 12 मार्क्स के रहे हैं। अगर हम बात करें 10th क्लास की तो यहाँ पर भी 6 मार्क्स के सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं हर सब्जेक्ट में। ओके, तो उसको लेकर के मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज, पास परसेंटेज है वो उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी, यानी अच्छी खासी रहने वाली है। क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो चल रही है कि कितने मार्क्स लेने होंगे पास होने के लिए। देखिए भैया, सीधी सी बात है कि 10th और 12th के लिए क्राइटेरिया अलग सा रहेगा, लेकिन 10th के लिए जो क्राइटेरिया है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आपको 20 मार्क्स मिले हैं इंटरनल असेसमेंट के। ओके, ये बात अलग है कि सभी को 20 मार्क्स नहीं मिले, किसी के 17 होंगे, किसी के 18 होंगे, किसी के 19 होंगे, किसी के 20 होंगे। और टोटल जो आपको मार्क्स लेने हैं वो मार्क्स लेने हैं 33, यानी कि 33 में से अगर आपको 20 ऑलरेडी मिल चुके हैं इंटरनल असेसमेंट में, तो आपको ओनली 13 मार्क्स लेने, यानी कि आपका पासिंग मार्क्स थ्योरी एग्जाम में 13 रहेगा। अगर आपको 18 मार्क्स मिले हैं, एवरेज की बात करें तो 18 तो मिले ही होंगे। ओके, 18 मिले हैं तो आपका पासिंग मार्क्स है वो 15 हो जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो भाई सारे बच्चे पास होने वाले हैं। सारे मतलब देखिए, बिल्कुल ही जो कुछ नहीं करके आए हैं, ओके, जो क्लासेस जिन्होंने अटेंड ही नहीं किए, जिनको अता पता ही नहीं है, जो अच्छे से आंसर्स राइट ही नहीं कर सकते, उनको छोड़ दिया जाए तो ओके, यानी 94-5% के आसपास आपका रिजल्ट रह सकता है क्लास 10th का, क्योंकि पासिंग मार्क्स हैं वो 13 है। यानी कि अगर हम बात करें तो मिनिमम 13 मार्क्स आपको लेने हैं। 13 है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए 14, 15 या 16 हो सकते हैं। क्लियर। तो इसका मतलब है रिजल्ट टॉप पे जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए क्लास 12th की, तो देखिए उनके लिए जो क्राइटेरिया है क्लास 12th के लिए, उनको 27 मार्क्स लेने होंगे। 27 मार्क्स आउट ऑफ 80। अगर आपका 70 का एग्जाम हुआ तो आपको 23 आपके पासिंग मार्क्स है, यानी कि 27 और 23 आपको लेने। यहाँ पे रिजल्ट है वो थोड़ा सा लो रहता है एज कंपेयर टू द क्लास 10th, क्योंकि रिजल्ट जो क्राइटेरिया वो चेंज हो गया है, लेकिन उतना भी लो नहीं रहता है, क्योंकि 12th के बच्चे होते हैं वो मेच्योर होते हैं, 10th के एग्ज़ाम को पास करके आए हुए हैं, थोड़ी सी समझ आ जाती है कि हम ये स्टडी करें, खुद के लिए करें। तो मतलब रिज़ल्ट है वो लगभग वही रहेगा जो लास्ट 5 ईयर्स में रहा है, उनके आसपास ही रहना है। 1% इलेक्शन ईयर है तो लिटिल बिट थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, अब रिज़ल्ट की अगर डेट की बात की जाए, उसके बाद हम रिज़ल्ट के परसेंटेज और आपके साथ मैं शेयर करूँगा मार्किंग कैसे चल रही है। एक्सपेक्टेड अगर डेट्स की बात की जाए कि इस बार रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेगी, तो देखिए 10th का जो रिजल्ट है वो 6 to 12 ऑफ मई के आसपास हो सकता है। कैसे होगा ये मैं आपको बता दूं कि जब आपका लास्ट एग्जाम होता है, जैसे 15th को क्लास 10th का आईटी का एग्जाम था, अब लास्ट एग्जाम के ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद, 10 डेज के बाद जो आपकी आंसर शीट है वो मार्किंग के लिए पहुंच जाती है, जो मार्किंग सेंटर होता है वहां पर पहुंच जाती है। ओके, और नियर अबाउट 10 डेज लगते हैं मार्किंग में, यानी कि इतनी शीटें दी जाती है कि 10 डेज में वहां पे मार्किंग हो पाए। क्लियर, यानी कि 20 डेज हो गए।
अगर 20 डेज़ की बात करें तो ये आपका अप्रैल 10 तक लगा लीजिए मैक्सिमम। अप्रैल 10 तक आपकी मार्किंग हो जाएगी। मार्किंग होने के बाद रिज़ल्ट को क्रॉस चेकिंग होती है, सारी प्रोसेस जो है रिज़ल्ट को सॉफ्टवेयर के ऊपर अपडेट करना है, सारी जो प्रोसेस होती है उसमें कुछ टाइम लगता है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा टाइम है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जब आपका रिज़ल्ट मार्किंग हो जाती है तो उसके विदिन 1 मंथ आपका रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो 6 टू 12 ऑफ मई के बीच में क्लास 10th का रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है। लास्ट ईयर की बात करें तो 12 ऑफ मई को रिज़ल्ट आया था आपका, और उस वक्त 21 ऑफ मार्च को लास्ट एग्ज़ाम था। इस बार आपके एग्ज़ाम थोड़ी जल्दी ओवर हो गए, तो इट मीन्स थोड़ा और पहले भी हो सकता है आपका रिज़ल्ट। ओके, और इसको लेकर के ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन कभी भी नहीं आती सीबीएसई की ओर से, जब रिजल्ट आता तभी पता चलता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो डेट होती है उसी के अराउंड रिजल्ट रहता है। क्लास 12th की बात करें तो 15 ऑफ मई के आसपास रहेगा। हालांकि आपके एग्ज़ाम है वो 2 ऑफ अप्रैल तक चलेंगे। 2 ऑफ अप्रैल को सोशलॉजी का एग्ज़ाम है, लेकिन क्लास 12th के बाद एडमिशन लेने होते हैं, कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ पर काम को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली तरीके से लिया जाता है। मार्किंग है वो ऑलमोस्ट साथ ही चलती है। तो जो 12th को आपका जो 12th का 2 ऑफ अप्रैल को जो एग्ज़ाम है, तो उसकी मार्किंग थोड़ी और पहले स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 7 ऑफ अप्रैल के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, और 15 ऑफ अप्रैल के आसपास यहाँ पर भी मार्किंग को निपटा दिया जाएगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड जो आपकी डेट्स रहेगी वो 6 टू 12 ऑफ मई, यानी कि 2nd वीक ऑफ मई 10th का रहेगा, और उसके 2-3 डेज़ के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लास 12th का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पास परसेंटेज को देख लेते हैं कि लास्ट 5 ईयर में आपका रिजल्ट क्या रहा है। तो देखिए 2023 की अगर बात करें तो यहाँ पे 87.33% रिजल्ट रहा था क्लास 12th का, जबकि जो 2022 की बात करें तो 92.71% था, और 2021 में ये कोविड का बेस था, यहाँ पे 99% रिजल्ट था। उससे पहले 88.78, 83% था, 83.3 और 73.9 था, यानी कि 2017 के बाद रिजल्ट है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ओके, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर थोड़ा सा डाउन गया था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे जो कोविड से निकल करके आए थे, 10th जिन्होंने कोविड में की थी, तो उसके कारण थोड़ा सा हमने डाउनफॉल देखा उसमें। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो आपका रिजल्ट है वो 85 टू 90 के अराउंड ही रहना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम 10th के रिजल्ट की बात करें कि 10th के रिजल्ट के परसेंटेज क्या रहे, तो लास्ट 2 ईयर्स के हम चेक करेंगे। तो देखिए लास्ट 2 ईयर्स में अगर हम देखें तो जो रिजल्ट है आपका 10th का 2022 में ये 94.40% था, और लास्ट ईयर ये 93.12% था, और इसी के अराउंड इस बार भी रहने की उम्मीद है। जो चांसेस लग रहे हैं कि आपका मॉडरेट है, दूसरा रिजल्ट का क्राइटेरिया जो सेट किया गया तो उसके अकॉर्डिंग 93.45 के आसपास आपका रिजल्ट रहने वाला है, यानी कि रिजल्ट 10th क्लास का है वो 12th क्लास के कंपैरिजन में हमेशा बेटर रहता है। ओके, जहाँ तक आपकी मार्किंग की बात है तो देखिए मार्किंग कैसी चल रही है, क्या कोई स्टूडेंट है वो लटक रहा है, अटक रहा है, तो क्या उसको पास किया जा रहा है। देखिए जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो रिटन में आते हैं वो कुछ अलग होते हैं, और जो एक मीटिंग में आते हैं वो कुछ अलग होते हैं। जनरली ये कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट का वेलफेयर है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सपोज कीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जैसे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें उसके मार्क्स अगर 19-20 के आसपास होते हैं तो किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। ओके, 19-20 के आसपास है तो कोशिश की जाती है कि भाई कोई ना, जहाँ 1 बन रहा वहाँ 1.5 दे दीजिए, 2 बन रहा वहाँ 2.5 दे दीजिए। ओके, जहाँ पे 3 बन रहे हैं वहाँ पे अगर वो 5 मार्कर 4 दे दीजिए, कैसे भी करके कि उसको 23 पे ले जाइए। सेम सिनेरियो ये होता है कि किसी स्टूडेंट के 23 के आसपास अगर स्कोर रह रहा है और पासिंग मार्क्स 27 है, इंग्लिश में लगा लीजिए, ओके, तो भी कोशिश की जाती है कि भाई अगर उसने कुछ लिखा है तो हाफ ऑफ मार्क्स एक्स्ट्रा दे दीजिए, नहीं बन रहे हैं तो भी दे दीजिए, उसको लटकाना नहीं है, यानी लूज मार्किंग होती है। ओके, टाइट मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, और बच्चे ने अगर अच्छा लिखा है उसमें वर्ड लिमिट भी अगर वो उतनी नहीं है, थोड़ी कम भी रह रही है, तो भी कोशिश की जाती है कि भाई कोई ना, लिखा अच्छा है, कंसेप्ट क्लैरिटी है, आंसर हमें मिल गया है, तो छोड़िए मार्क्स पूरे देते हैं। ओके, तो स्कोर अच्छा जाता है। लेकिन जिस बच्चे ने लिखा ही नहीं है कि वो 15 पे अटक रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 15 वाले को 27 पे ले जाएंगे। ओके, 23 पासिंग मार्क्स है और कोई 12 पे अटक रहा है तो उसको 23 पे लेके जाएंगे, तो ऐसा सीन नहीं होता। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी रिज़ल्ट को कैसे चेक कर सकते हो। तो उसके लिए जो प्रोसेस रहेगी कि आपको रिज़ल्ट के लिए सबसे पहले
कि हम मोबाइल या फिर जहाँ पर भी साइबर कैफ़े में जाकर के अपने रिज़ल्ट को सर्च करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। जैसे आप cbse.gov.in पे जा सकते हो, results.gov.in पे जा सकते हो, cbseresult.nic.in पे जा सकते हो, सीबीएसई एकेडमिक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हो, digilocker.gov.in पे जा सकते हो। यानी कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना, आपको इसी को ही टाइप करना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ हमें बहुत सारे ऐसे लिंक मिलते हैं जहां आगे से आगे लिंक चलता रहता है और हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया उनमें से किसी एक ऊपर जाइए, cbse.gov.in या फिर cbseresults.nic.in, जिस पे भी आप गए। ओके, होम पेज के ऊपर पहुंचोगे। होम पेज पे पहुंचने के बाद वहां पर आपको लिंक दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर लिंक होगा जब रिजल्ट अवेलेबल होगा। तो सीबीएसई क्लास 10th और सीबीएसई क्लास 12th का जो रिजल्ट का लिंक है, जिस भी क्लास का आपको रिजल्ट देखना होगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो आपके रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे एंटर करनी है, सच एज द रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एटसेट्रा। जो आपके रोल नंबर है मेनली वही मैटर करेंगे, रोल नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वो आप एंटर करोगे और उससे आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। क्लियर। इसके साथ साथ क्लास 10th और 12th का रिजल्ट है वो जैसे आप क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ये तो हुआ कि अगर आप वेबसाइट पर जाकर के आपको रिजल्ट को सर्च करना है। अगर आपको मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी रिजल्ट को चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उमंग ऐप के ऊपर जाना है, उसको डाउनलोड करना है। ओके, तो वहाँ से भी आपको अपना रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ऐसे ही डिजीलॉकर ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है और वहाँ से भी अपने रिजल्ट को आप चेक कर सकते हो। आप एसएमएस के थ्रू भी अपनी रिजल्ट को चेक कर सकते हो। कैसे करोगे कि इसके लिए आपको मैसेज ऐप को अपने सेल फोन के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर ओपन करना है और उसमें टाइप करना है मैसेज CBSE 10 या CBSE 12 स्पेस रोल नंबर। ओके, और उस टेक्स्ट को सेंड कर देना है 7738299899 के ऊपर। ओके, और आपको आपका रिजल्ट है वो एसएमएस के थ्रू भी मिल जाएगा। और लेकिन ये मिलेगा कब, अवेलेबल तब होगा जब सीबीएसई रिजल्ट को अनाउंस कर देगी। ओके, तो इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएगी, जैसे ही कोई अपडेट्स मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट, ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।